नमस्कार खम्मागणी, मैं हूँ शिवी राजपूत और आज हम आ चुके हैं श्री मोटूराम प्रसादम विच इज लोकेटेड एट विशाली नगर इन जयपुर। और हमारे साथ है वेरी रिनाउंड शेफ अभिषेक शर्मा जी, हु इज द फाउंडर ऑफ श्री मोटूराम प्रसादम। इन्होंने बहुत ही सारे ब्रांड्स के साथ क्यूरेशन की है और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक इनका प्रोजेक्ट है श्री मोटूराम प्रसादम। तो आज हम यही के बारे में, इन्हीं के खाने के बारे में, इस खाने की क्या स्पेशलिटी है, क्या कंसेप्ट है, उनके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप मुझे बताइए कि मोटू राम प्रसादम, ये जो नाम है, इस नाम के पीछे का क्या कंसेप्ट है? देखिए, इस नाम के पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है। ओके। स्टार्टेड अराउंड 10-11 years ago। ओके। और हम एक कॉन्फ्रेंस में थे दिल्ली में, और बहुत सारे वहाँ पे फूड ब्रांड्स वाले आए हुए थे। ओके। और बहुत सारे जो फ्रेंचाइजी डेवलपर्स हैं वो आए हुए थे। सो ऐसी एक जिससे वो एक आर्ग्यूमेंट हो गया कि बहुत सारे जो होते हैं फ्रेंचाइजी डेवलपर्स कि उस टाइम पे पैसे लेते थे, बट कितना आप ग्रो कर पा रहे हैं ब्रांड को। किसी ने मेरे को बोला कि बोले आप हमें दो एक ब्रांड जिसको कि हम ग्रो करें। ओके। तो तब जाके मेरे को सोचने मजबूर हुआ कि अभी तक मैं तो 7 से 10-11 साल पहले 10-11 ब्रांड, मतलब ऑलमोस्ट 100 ब्रांड्स बना चुका था। बट कोई भी ऐसा नहीं था जिसको कि एक्सपेंड किया जाए या ओके। उसको इंटरनेशनली पहुंचाया जाए। तब जाके क्यूरेशन हुआ श्री मोटूराम प्रसादम का। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का, ये 9 मंथ्स का एक रिसर्च था जो कि पैन इंडिया में घूमा। और ये समझ में आया कि एक कुजीन जो आज भी मिसिंग है, जिसको कि हम डेली रिलिश कर सकते हैं, डेली पसंद करते हैं, वो है आज से हमारी दादी नानी वाली जो खाना होता था कुजीन। ट्रू। तो और उसकी हिस्ट्री जानी तो ये एक बहुत पुरानी सभ्यता है हमारी, कि ऑलमोस्ट जो कि 3-4 हजार साल पुरानी जो हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता है। तो तब क्या खाना खाते थे, तो एक लिगेसी चली आ रही है हमारी कि हम लोग जो खाना है वो थालियों में खाते थे। और बड़ा बेसिक फूड होता था, लाइट फूड होता था। हाँ जी। ठीक है। और बड़ी नेटिव हमारी जो, जिसे हम ग्रोसरी कहते हैं, वेजिटेबल्स कहते हैं, वो यूज में लेके और ये बनता था। तो ये खाना जब हमने रिसर्च किया तो ये सिर्फ टेम्पल्स में ऐसा प्रसाद के रूप में हाँ। खिलाया जा रहा था पैन इंडिया। आप चाहे जगन्नाथपुरी चले जाए, आप चाहे तिरुपति बालाजी चले जाए, जितने भी मंदिर हैं, उससे ये क्यूरेशन हुआ। तब हमने एक थाली क्यूरेट करी, 2 थाली क्यूरेट करी, और धीरे धीरे करके एक मेन्यू बनाया, और इसकी बहुत रिसर्च करी। फिर जाके एक एक आउटलेट पे काम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो कितने आउटलेट्स हैं आपके? सो अभी फिलहाल 3 आउटलेट्स हैं श्री ओके। मोटूराम प्रसादम के। एक सी स्कीम में है पहला, जो जिसमें हमारा आउटलेट है। सेकंड वन एयरपोर्ट के पास है, मालवीय नगर जयपुर ओके। में। और तीसरा वैशाली में आउटलेट है। तो वैशाली में जो आपने आउटलेट ओपन किया है, उसके पीछे की कुछ स्टोरीज बताएंगे कि यही लोकेशन आपने एक और क्यों चुनी? हम लोग देखिए काफी टाइम से हम लोकेशन ढूंढ रहे थे। और वैशाली एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मार्केट है। और हमारे जो क्लाइंट हिस्ट्री है, हमारी गेस्ट हिस्ट्री जो है, वो बहुत लोग ट्रैवल कर रहे थे वैशाली नगर से, सिरसी रोड से। तो हमने एक लोकेशन देख के ऑलमोस्ट 6 महीने बाद हमें एक लोकेशन मिली। ओके। और यहाँ पे हमने एक नया बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी है। कि आप देख रहे हैं जो एक थाल है, पूरा हाँ जी। कांसे का थाल है। ओके, दैट्स ग्रेट। हमारा पुराना आर्किटेक्चर इंटीरियर दिखाने की कोशिश करी है, जैसे आप हार्डवुड फर्नीचर देखेंगे। और ये साउथ इंडियन टाइल्स आप देख रहे हैं। ओके। और मंदिर हमारे हर आउटलेट में हर होता है। आउटलेट में पहले होता है। भगवान जी को या ठाकुर जी को भोग लगता भोग है, लगाया जाता और है। उसके बाद हमारा दिन चालू होता है। हाँ, आपके यहाँ की थालीज में भी आई थिंक भोग, प्रसादम, ये सारे वर्ड्स बहुत ऐड किए आपने, है ना? देखिए, हम वही एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, या पुराने टाइम में भी मंदिर में भी ना जाए ना, आज से 50-60 साल पहले भी अगर हम खाना खाने बैठते थे, तो हम उसको एक प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करते हैं जी। हम पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तानी खाने हर एक, चाहे आप दाल ले लीजिए, कोई भी सब्जी ले लीजिए, सबके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ट्रू। ओके। तो बेनिफिट्स हमारी बॉडी तक जाए, वो न्यूट्रिएंट्स दे हमारे को। और जितना, मेरे मानने जितना सात्विक हमारा खाना होगा, उतना सात्विकता हमारे दिमाग विचारों में भी विचारों आती। में भी आती। ट्रू ट्रू ट्रू। अब आप मुझे एक बात बताइए कि दिवाली आने वाली है, फेस्टिविटीज आने वाली है, तो क्या नई नई चीजें आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस आउटलेट पर या अपने अदर आउटलेट्स पर भी? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर मेन्यू से हटके किसी ना किसी बड़े फेस्टिव पे हम कुछ ना कुछ निकालें। हाँ जी। कभी हम तीज पे एक तीज की थाली निकालते हैं, जी। कभी और पे उसकी अलग से हाँ जी, थाली हाँ जी। निकालते हैं। इस बार हम दिवाली पे अवध की थाली निकाल रहे हैं। दैट्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट। क्या है अवध की थाली के तो पीछे का अवध की कंसेप्ट? थाली के पीछे कॉन्सेप्ट ये है, जब श्री राम अयोध्या लौटे
उसके बाद सब लोगों में बड़ा हर्षोल्लास था, स्पेशली अयोध्या में। ओके, तो जिनके घर में जो अवेलेबल था वो उन्होंने बनाया, बनाया। भगवान आ रहे हैं तो हाँ। चलो सेलिब्रेट करते हैं। हम्म। सो उसमें कुछ चीजें हमने ऐसी इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि जिमिकन, जिसको हम सूरन कहते हैं, ओके। इंग्लिश में यैम कहते हैं। ओके। सो ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी वेजिटेबल्स में एक है, जिसकी की ओके। हिस्ट्री कहते हैं 3-4 हजार साल पुरानी है। हम्म। सो वो एक ऐसी डिश थी जो उस जमाने में, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, एंशिएंट बुक्स में भी लिखा है, कि बहुत ज्यादा प्रचलित थी और ओके। उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी थे। सूरन की सब्जी आपको दिखेगी उसमें, और अभी मैं आपको थाली वो बनवा रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा सारी क्या क्या जी, डिशेस जी। हैं। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन माय माइंड कि जी। यहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर और प्लस यहाँ की जो चैंटिंग ऑफ मंत्रास चलता है, जी। वो मतलब आपने क्यों चुना है कि यहाँ पर जो जनरल हम जाते हैं तो कहीं पर भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल जाता है या फिर कोई भी तरह का, पर यहाँ पर मैंने सुना है कि चैंटिंग ऑफ मंत्रास यूज्ड टू बी देयर, तो उसके देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव क्यूरेटेड लाइक मोर देन 180 प्रोजेक्ट्स पैन जी। इंडिया में ना, अलग अलग ब्रांड्स क्यूरेट हाँ करते जी। हैं। तो मोटूनम प्रसादम भी हमारे लिए एक ब्रांड है, और किसी भी ब्रांड को कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए उसमें कंटेंट अगर नहीं है नहीं तो है। बेकार। ओके। तो बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। आज मैं अगर किसी ऐसी जगह पे आऊँ जहाँ पे मेरे को भोग और प्रसाद मिल रहा है, तो वहाँ पे अच्छे से अगर मंत्र चल रहे हैं और बेटर वाइब्स आती आई है, थिंक टू क्रिएट दैट एम्बियंस एंड वाइब। एम्बियंस वाइब, बॉडी को भी अच्छा लगता है, हाँ, मेरे माइंड को भी पीस। पीस मिलती है। दूसरा आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पार्ट बनाया है। हाँ, वही मैं बहुत ज्यादा आई वाज मूव्ड बाय द आर्ट एंड तो आर्किटेक्चर ऑफ ये जो योर। है ये कॉन्सेप्ट है, आपने हनुमान चालीसा आपको पता होगी, जी। तो श्री गुरु चरण सरोज रज हाँ निज जी। मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायको फलचारी। ये जो शुरू के जो 4 श्लोक हैं, हाँ जी। ये पूरा उसी पे ही बेस्ड है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ से चालू होता है श्री गुरु, और देख रहे हैं आप गुरु है हाँ श्री जी। राम, और इस तरीके से ये पूरा चल रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये एक इस पे बहुत वर्किंग करी, ओके। और आर्टिस्ट हमने बहुत कम से कम 8-10 आर्टिस्ट से हमने बात करी, ओके। फिर उनसे हमने समझा कैसे होगा, फिर आगे इसको आई थिंक बनाया। यही सब कुछ आपकी एक पेक्यूलियरिटी, मतलब एक बिल्कुल अलग करते हैं आपको, आई थिंक यूनिकली स्टैंड आउट करते हैं बाकी हाँ, वो सारे मेरा एक शुरू रेस्टोरेंट्स से में। एक जॉनर रहा है कि हाँ। कुछ भी अगर आप कॉन्सेप्ट करें तो उसमें अंदर कंटेंट बहुत फिल्टर करके, बहुत सोच समझ के हाँ डालें। जी। दूसरी बात, मैंने एक शेल्फ देखा है आपके यहाँ पर, एक जी। कॉर्नर देखा है जहाँ पर देयर आर समथिंग फॉर सेल। जी हाँ, हमारा एक तो सेंटर शेल्फ हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है, ओके। और वहाँ पे हम ऑल ओवर इंडिया से चुन चुन के वो चीज़ें की हैं हमने, जो कि हमारे पूजा में या ओके। किसी मंदिर में रखने के काम आती है। ओके, दैट्स ग्रेट। और वो आप परचेज भी कर परचेज सकते कर हैं। सकते हैं। बहुत अच्छे आपको अलग अलग तरीके के दिए मिलेंगे, ओके। पूजा की सामग्री मिलेगी, हवन की सामग्री अच्छा, मिलेगी, दैट्स ग्रेट। धूप बत्ती, अलग अलग वेराइटीज के पोशाकें मिलेंगी भगवान की, ओके। वो सारी चीजें हम इसमें ओके। रख रहे हैं। और दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज कि व्हाई शुड जयपुराइट्स चूज दिस लोकेशन? देखिए मोटूराम प्रसादम को लोगों ने पसंद किया पिछले 10 साल में, ओके। और एक कन्वीनियंस होती है, अगर मैं आज घर पे प्लान बना रहा हूँ कि चलो जी। खाना खाने चलते हैं, हाँ। तो यूजुअली देखा गया है हमारे और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, कि आज अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में गया तो मेरा उस रेस्टोरेंट में जाने का जो नंबर है वो 1 महीने 2 महीने बाद बाद आता है। बट श्री मोटूराम प्रसादम के साथ जैसा आपको पता है कि एक सात्विक हाँ, कॉन्सेप्ट है, ट्रू। और ये वो खाना है जो हम रोज घर पे खाते हैं। खा सकते हैं। ठीक है। हाँ। सो आपको कन्वीनियंस ये हो कि आप जो अपना घर का हाँ, खाना है, घर जो का दादी खाना, नानी का टेस्ट है, वो आप मोटूराम प्रसादम पा मतलब सकते घर के हैं। बाहर घर जैसा खाना घर अगर आपको खाना है खाना, तो मोटूराम प्रसादम आना है। हाँ, और पूरे आपको इंडिया की वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे, ओके, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। दैट्स ग्रेट। गुजराती में श्रीनाथ भोग है, ओके। मारवाड़ी में हाँ, हमारे ये पास हमें लोगों को बताना बहुत जरूरी है। कितने लोग ये समझते हैं कि थाल है, भोग थाल है, प्रसादम है, तो दाल बाटी चूरमा होगा या फिर कुछ नहीं, ऑथेंटिक ही 11 होगा। से 12 तरीके के अलग ओके। अलग थालियाँ हैं, ओके, दैट्स जिसमें ग्रेट। अगर हम राजस्थान में कवर करते हैं तो हमारे पास बीकानेरी भोग है, जोधपुरी थाली है, हमारे पास मारवाड़ी थाली है, दाल बाटी भोग तो है। मतलब आपने पूरे राजस्थान की क्यूजीन्स जितनी भी है, आई जी, थिंक वो सारी और ऐड करी है। राजस्थान ही नहीं, ओके। अगर आपको गुजराती खाना है, हमारे पास हाँ, श्रीनाथ भोग है। वही हो गया। ठीक है, अगर आपको ब्रिज यानी वृंदावन मथुरा का खाना खाना है तो पैन तो इंडिया हम हमारे मान पास लेते हैं इसको। ओके, गोविंद भोग है। दैट्स और ग्रेट। सारी थालियाँ हमारी बहुत अच्छी लाइक की जाती हैं, और ओके, लोगों को बड़ा पसंद आता है। दैट्स ग्रेट। और कोई भी खाना आप देखेंगे तो कोई भी खाना ग्रेवी बेस्ड नहीं होता है हमारा, ओके, हर डिश अलग बनती है, वो और बहुत दिन में 2 इंटरेस्टिंग बार है। बनती है। हालांकि हम लोग उस चक्कर में हमें उस रीजन की वजह से हमें
दोपहर में 2 घंटे के लिए आउटलेट क्लोज करना पड़ता है शाम को 4 से 6। तो उसका ये रीजन है कि एक बैच पूरा सुबह प्रिपरेशन बनता में है, वो। प्रिपरेशन तो जनरली कोई भी जो बेसिक से बेसिक थाली है उसकी प्रिपरेशन में आप लोग कितना टाइम ले लेते हैं देखिए मतलब? सारी डिशेस दिन में 2 बार बनती है, ओके। एकदम स्क्रैच से जीरो से लेकर पूरी। हाँ। उसको फिर हम लोग गर्म करके रखते हैं, ओके। जैसी थाली ऑर्डर आती है तो हम लोग उसको फिर असेंबल करते हैं और आपको दैट्स देते हैं, ग्रेट, दैट्स क्योंकि ग्रेट। कोई वेट नहीं करना चाहता कि हाँ। मैं इतनी देर में वेट करूँ। तो आज हम आपको एक हमारा महाप्रसादम होता है जो कि ओके। 2 फीट का थाल होता है, वो आपको हम टेस्ट कराएंगे पूरा। ओके, दैट्स ग्रेट। और एक हमारा गोविंद भोग है, हम्म। जो कि दिवाली के जस्ट बाद गोवर्धन पूजा होती है, जी जी तो जी। हम आपको गोविंद भोग टेस्ट कराएंगे ओके। आज, जो कि मथुरा वृंदावन की थाली है। उसके बाद हम आपको अवध की थाली जो हम नई हम्म। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 दिन के लिए ही ये मिलेगी, ओके। क्योंकि इसकी प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। तो आप बताइए कि 3 दिन में कौन से वो 3 दिन के लिए मिलने वाली है? 19th को मिलेगी, 21st को मिलेगी, ओके। 2 दिन के लिए मिलेगी, और ओके। 20th को लंच के लिए मिलेगी वो, ओके। क्योंकि 28th को हमारा इवनिंग में क्लोज रहेगा, ओके। उस दिन दिवाली हाँ, है। ऑब्वियसली दिवाली है। 19th से लेकर 21st तक आपको ये पूरी थाली दैट्स मिलेगी। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट श्री मोटूराम प्रसादम। हमने छोटी मोटी बातें की हैं इनके बारे में और बहुत कुछ जानने की कोशिश भी की है। तो अब आई कांट वेट टू टेस्ट ऑल दिस स्टफ फ्रॉम हियर। और हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। Thank you. आई होप आप मतलब हमारी जनता के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके शायद आंसर आपने दे ही दिए हैं कि व्हाई शुड वी चूज दिस प्लेस टू ईट टू रेलिश। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you.